दोस्तों मेन लाइन कैटेगरी का एक धमाकेदार आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट। थंबनेल देख के तो आपको जीएमपी का अंदाजा लग ही चुका होगा। 61% है तो हमें कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरन, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज ये यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले टेम्सन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड इस आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इस कंपनी की रिस्की फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल फिलहाल नहीं होना चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों सबसे पहला हम समझेंगे टेम्सन इंस्ट्रूमेंट कंपनी करती क्या है। तो ये टेम्परेचर एंड हीटिंग सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी है। ये सिर्फ थर्मोमीटर नहीं बनाती, ये टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, और स्पेशलाइज केबल भी बनाती है। तो जो उनके प्रोडक्ट्स है आप देखोगे तो पावर जनरेशन, स्टील, ऑयल, गैस, सीमेंट, केमिकल, प्लास्टिक, ऑटोमेटिव, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारे सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स है वो यूज किए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। और 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स है। और उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे आप तो टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन है, थर्मोकपल हो गया, इंफ्रारेड पायरोमीटर हो गया, थर्मल इमेजेस हो गया, फर्नेस कैमराज हो गए, और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन में क्या है प्रोवाइड करते हैं, स्किड हो गया, कार्ट्रिज हो गया, और स्पेशलाइज केबल भी है प्रोवाइड करती है। तो अब हम इस आईपीओ के डिटेल्स जानेंगे। तो ये आईपीओ 20 तारीख को ओपन होने वाला है और 24 तारीख को क्लोज होने वाला है। इस आईपीओ की जो इशू साइज है वो 650 करोड़ है। उसमें से 95 करोड़ है वो फ्रेश इशू है, मतलब वो पैसा है अपना कर्जा चुकाने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा जो है 555 करोड़, मतलब जो इशू साइज है उसमें से ज्यादा तो पैसा ऑफर फॉर सेल है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपने शेयर बेचेंगे, ये चीज आप जरा ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की प्राइस बैंड के ऊपर। तो 285 रुपीज से लेके 300 रुपीज तक है और एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की अलॉटमेंट की। तो 25 तारीख को अलॉटमेंट होने वाली है, 26 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 27 तारीख को लिस्टिंग होने वाले है। मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13। जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 15,000 होने वाली है और मैक्सिमम 1,95,000 होने वाली है। तो अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। अब हम इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करेंगे। तो मार्च 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 280 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2026 में 455 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब लगभग वो डबल हो चुका है जो उनका रेवेन्यू है। अब बात करते हैं उसके प्रॉफिट की। तो 2024 में उनका जो प्रॉफिट था वो 40 करोड़ था, वो अभी बढ़कर 71 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब उनका प्रॉफिट में भी काफ़ी तेज़ी हमको नजर आई है। अब बात करते हैं कर्जे की। 2024 में 30 करोड़ था कर्जा, अभी बढ़कर लगभग डबल हो चुका है, 77 करोड़ हो चुका है। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल देखा जाए तो रेवेन्यू में उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, लेकिन उनका कर्जा भी बढ़ा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। तो जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 30% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 21% है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.15 है, ठीक ठाक है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये मार्केट लीडर है टीम इस सेक्टर में और लगभग 10.5% मार्केट शेयर रखती है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका, ग्लोबल प्रेजेंस है 80 कंट्री में, और 80 कंट्री में अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचती है और स्ट्रॉन्ग कस्टमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है इनके पास। अब बात करते हैं इसकी। तो सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन इन टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही फैक्ट्री में यूज किया जाएगा जिधर टेम्परेचर का मैटर रहता है। डिपेंडेंसी ऑन प्रोजेक्ट, इंटेंस कंपटीशन है इस सेक्टर में, कंपटीशन काफी ज्यादा है और टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है इसका भी इम्पैक्ट गिर सकता है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा और जीएमपी कितना है। जीएमपी के तो आपको पता ही है लगभग 61% है, मतलब काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और उसके अगर फाइनेंशियल देखा जाए वो भी काफी अच्छे है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हो तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो क्या आप टेंशन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, आपकी जो राय कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग।